गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 2 शातिर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को ऑगेट एमएफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर के पास मेरठ रोड थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है, जिनके कब्जे से 201 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ है। अभियुक्त गणों द्वारा उक्त गांजा उड़ीसा से तस्करी करके दिल्ली, हरियाणा व पानीपत, उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने के लिए लाया गया था। अभियुक्त गण तस्करी कर लाए हुए नाजायज गांजा को अपनी फोर्ड फिएस्टा कार में छिपाकर मेरठ सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे। अभियुक्तों से बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब करोड़ रुपए है। पूछताछ में अभियुक्त अंकुर चौधरी ने बताया कि मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूं, मैंने BCA किया है। मैं मोबाइल कंपनी के टावरों पर ठेकेदार के मातहत बिजली का काम करता हूं। मैं मेरठ क्षेत्र के कुछ गांजा बेचने वालों के संपर्क में हूं, जिससे पता चला कि इसमें काफ़ी आमदनी होती है। फिर मैं गाजियाबाद के रोशन के संपर्क में आया, जिसके साथ मैं व मेरे साथ वे उड़ीसा से गांजा लाकर मेरठ, मुरादनगर, गाजियाबाद व दिल्ली में सप्लाई करने लगे। उड़ीसा से सीधे माल लाकर यहां बेचने से हमें जो फायदा होने लगा। अभियुक्त वाहिद ने पूछताछ पर बताया कि साहब, मैं अनपढ़ हूं और मोटरसाइकिल का मिस्त्री हूं। मेरी दुकान बाइक कंकड़ खेड़ा मेरठ में है। बाइक रिपेयरिंग के काम में काफ़ी मेहनत है। पूरे दिन काम करके 300 से 600 रुपए ही मिल पाते हैं। मैं वर्ष 2001 से अपने साथियों के साथ लूट में मेरठ में जेल गया था। वहां से छूटने के बाद मेरा संपर्क गांजा बेचने वालों से हो गया। पहले वो फुटकर में बेचता था, बाद में मैं अंकुर चौधरी के संपर्क में आया और हम लोग रोशन के साथ गांजे की तस्करी करने लगे। हम लोग उड़ीसा से ट्रेन व कार से गांजा लेकर आते थे। गांजे को हम लोग तकियों के अंदर या सोफा कवर के आदि के बीच में बंडल बनाकर लाते थे। फिर उनको बोरों में भरकर मांग के अनुसार मेरठ, मुरादनगर, गाजियाबाद व दिल्ली में सप्लाई करते हैं। गांजे की कमाई से ही हम लोगों ने फिएस्टा कार खरीद ली, जिससे हम पुलिस से बचते हुए लोकल में सप्लाई करते थे। अभियुक्त गणों ने पूछताछ पर यह भी बताया कि हम लोग गांजा लेकर जब भी उड़ीसा से चलते हैं या आसपास का सप्लाई करते हैं तो अपने फ़ोन बंद कर लेते हैं और किसी से कोई संपर्क नहीं करते जब तक कि माल को जिस जगह पहुंचाना है वहां तक पहुंचा ना दे। यह काम हम करीब 1 वर्ष से कर रहे हैं। इस काम में काफ़ी आमदनी है, जिससे हम अपने और अपने परिवार के शौक पूरे करते हैं। अभियुक्त गणों ने पूछताछ पर NCR क्षेत्र में गांजे का क्रय विक्रय करने वालों के संबंध में कई जानकारियां दी हैं, जिसके आधार पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है। 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उड़ीसा से ही गांजा लाया जा रहा था। क्या क्वांटिटी थी इसकी, कहाँ इसको सप्लाई किया जा रहा है? देखिए, क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट पुलिस गाजियाबाद द्वारा जो है बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। कल 7 जुलाई को जो है मुरादनगर थाने क्षेत्र से जो है 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 201 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ रुपए है। पूछताछ में दोनों जो गांजा तस्कर हैं, जिसमें एक अंकुर चौधरी, दूसरा वाहिद है। अंकुर चौधरी जो है BCA किया हुआ है और जियो टावर कंपनी का जो टावर है उसमें ये बिजली का काम करता था, लेकिन वहाँ पे इसका मन नहीं लगा। उसके बाद से धीरे धीरे इसने जो है कुछ मेरठ के गांजा तस्करों के संपर्क में आया और इसके बाद से वाहिद के साथ और एक गाजियाबाद का रोशन है, इसके संपर्क में भी था। तो ये लोग उड़ीसा से गांजा लाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ये दिल्ली में सप्लाई करते थे। इनके विरुद्ध जो है अंकुर चौधरी के विरुद्ध 1 मुकदमा है और वाहिद के विरुद्ध 4 अभियोग पूर्व में पंजीकृत हैं। सर, ये कब से गांजा सप्लाई का जो काम है गाजियाबाद से दिल्ली NCR कर रहे थे? किस ग्रुप से, किस गैंग से जुड़े हुए? इन्होंने अभी एक का नाम बताया, रोशन है, जो गाजियाबाद का ही है। बाकी को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल ली गई है, इसका डिटेल निकलवा के और भी चीज़ें देख रहे हैं कि किसके और संपर्क में था। और इस समय जो है 201 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसके अलावा जो तस्करी में जो फोर्ड फिएस्टा गाड़ी थी वो भी बरामद हुई है। सर, कहाँ ये सप्लाई किया गया, मतलब क्या कुछ जो गांजा बरामद हुआ? अभी ये फोर्ड फिएस्टा में लेके ये लोग मेरठ सप्लाई करने जा रहे थे और ये लोग मेनली गांजा जो है ट्रेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से या कार से जो है उड़ीसा से लाते थे और इसको कभी तकिए के खोल में, चाहे उस तरह सोफे का जो बेड कवर सीट होता है उस तरह का, मतलब उसमें छुपा के लेके आते थे। कितने लंबे समय से सर ये तस्करी चल रहा है? अभी इन लोगों ने बताया 1 वर्ष से, जिसके संबंध में भी गहराई से पूछताछ चल रही है।